उत्तर प्रदेश में इन दिनों मंदिर और मस्जिद को लेकर राजनीतिक गर्म है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ पर दिए बयान और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद लगातार जारी है। इस बीच मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इस मामले पर टिप्पणी की। मायावती ने सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को निशाने पर लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि सपा द्वारा बौद्ध मठ को तोड़कर बद्रीनाथ बनाने संबंधी बयान के बाद अब भाजपा का ज्ञानवापी प्रकरण पर बयान आया है। कोर्ट में लंबित ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर विवाद को बढ़ाने वाला ये बयान कहीं इन दोनों पार्टियों की सोची समझी राजनीति साजिश का परिणाम तो नहीं है। मायावती ने लिखा कि ज्ञानवापी मामला अब कोर्ट में लंबित है, ऐसे में राजनीतिक बयान देना सही नहीं होगा। मायावती ने आगे कहा कि दोनों ही पार्टियों के द्वारा दिया गया बयान गंभीर और चिंतनीय है, जबकि ज्ञानवापी मामले में एएसआई से सर्वे कराने के विवाद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में अभी लंबित है। ऐसे में इस विवाद के संबंध में कोई भी टीका टिप्पणी करना अनावश्यक होगा। अनावश्यक ही नहीं बल्कि अनुचित है। कोर्ट के फैसले का सम्मान और इंतजार करना जरूरी है। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सर्वे के दौरान प्राचीन हिंदू मंदिरों की जो कलाकृतियां यहां से मिली हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने साफ कहा कि इसे ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर कहा जाना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद ही बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने नू हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। मायावती ने कहा कि राज्य में फैली हिंसा पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक दंगा भड़कने और जनहानि से ये तय हो गया कि हरियाणा की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये भी निश्चित है कि इन बातों को पकड़ने में वहां का खुफिया विभाग भी पूरी तरह से नाकाम रहा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि दंगा भड़काना और उसका गुरुग्राम सहित दूसरे इलाकों में भी फैल जाना इस बात के संकेत हैं कि सरकार इसे काबू में नहीं रख पाई। हरियाणा के नूंह में सोमवार को धार्मिक यात्रा पर पथराव के बाद शुरू हुआ बवाल गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल तक पहुँच गया है। उपद्रवियों ने गुरुग्राम में निर्माणाधीन धर्मस्थल पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। फरीदाबाद में भी कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पलवल में 30 से ज़्यादा झुग्गियां और 2 ट्रक जला दिए गए। हिंसा में अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से ज़्यादा घायल हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूंह हिंसा की जाँच के आदेश दिए हैं। साफ है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को ही निशाने पर लेने के लिए तैयार बैठी हैं और इस बात पर भी कोई दो राय नहीं कि वो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को भी घेरेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही।